लेकिन शहबाज शरीफ के पास तो न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं है, वो तो उनके आर्मी चीफ के पास रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कभी भी उनको न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दिया गया है। ये हमेशा पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल पे है। अभी उन्होंने ये मीटिंग बुलाई, वो तो उनका हक है। क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये पहले भी उसने धमकी दी थी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद हमने बालाकोट किया और धमकियां देता रहा, लेकिन हमने कहा हम ये धमकी सुनेंगे। और अभी भारत की पूरी खुली छूट है। हमने बिल्कुल साफ डिक्लेयर कर दिया है कि कभी भी टेररिस्ट अटैक होगा हम उसको दुश्मन का एक्शन मानेंगे और पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये मैं समझता हूं ऑपरेशन बहुत सफलपूर्वक हुआ है। इसके साथ जो हमारी अभी डॉक्ट्रिन है, इसमें भी अभी तब्दीली आ जाएगी। हम कंपेल करेंगे पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने के लिए, और जब तक हम आगे वाले दिनों में देखेंगे किस प्रकार से काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों रास्ते को एक साथ मिला के हमारी पॉलिसी बनती है, जिससे कि आगे वाले दिनों में पहलगाम वाले इंसिडेंट बिल्कुल पूरे भारत में कहीं भी ना हो सके। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मिलियंस ऑफ पीपल मर सकते थे, वो न्यूक्लियर लड़ाई या न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये तो युद्ध न्यूक्लियर वॉर की तरफ से जा नहीं रहा था। तो ये मैं समझता हूं इसमें कोई दम नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। ये तो नॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई थी, और किसी भी हालत में अगर ये युद्ध पर भी चले जाती तो न्यूक्लियर वॉर पर नहीं जाती। देखिए, यहां पर यूक्रेन और रशिया 3 साल से लड़ रहे हैं, और रशिया ने अभी तक न्यूक्लियर हथियार या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो ये तो जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, ये मैं समझता हूं उनका स्टेटमेंट जो है ये जहां तक भारत और पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस विषय में वैसे उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जहां तक रही बात दोनों देशों के बीच में शांति लाने के लिए, या उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, जहां तक कश्मीर का मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। अगर कोई भी डीलिंग इसके साथ होगी, ये बायलैटरल इश्यू होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, रूस या कोई भी बाहर का देश इसके बीच में नहीं आएगा। यहां पर ये सिर्फ 1-to-1 डीलिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कश्मीर का सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 2 हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान कब और कितनी जल्दी भारत को वापस दे, इसके अलावा और कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं है। हाल ये है कि कल पाकिस्तान में भी अपेक्स बॉडी जो उनकी न्यूक्लियर पर डिसीजन लेती है, उन्होंने भी बैठक की है। तो उस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई, लेकिन शहबाज शरीफ के पास तो न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं है, वो तो उनके आर्मी चीफ के पास रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, कभी भी उनको न्यूक्लियर ट्रिगर नहीं दिया गया है। ये हमेशा पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल पे है। अभी उन्होंने ये मीटिंग बुलाई, वो तो उनका हक है। क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान धमकी दे रहा था न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये पहले भी उसने धमकी दी थी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद हमने बालाकोट किया और धमकियां देता रहा, लेकिन हमने कहा हम ये धमकी सुनेंगे। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल आउट कर दिया है, क्योंकि एक बात समझना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि भारत फर्स्ट यूज नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो या किसी और देश के साथ हो, भारत न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है, और उस हिस्से में यह लिखा गया है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार चलाने की कोशिश करता है या न्यूक्लियर अटैक करता है, तब भारत का रिस्पांस मैसिव रिस्पांस होगा। तो ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भारत के ऊपर लगाए, हमारा रिस्पांस मैसिव होगा। भारत को जो नुकसान होना है वो हम सह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
तो ये है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अगर पाकिस्तान को इसमें कोई गलतफहमी है, मुझे लगता है वो गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियर धमकी से टेररिज्म को पाकिस्तान को बढ़ावा देने की को रास्ता नहीं देगा। जब भी पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद अगर धमकी देता है तो उसको धमकी देने दो। अगर इस्तेमाल करता है तो पूरे तरह से पाकिस्तान को हम बर्बाद कर देंगे। डीजीएमओस की कल भी बैठक होनी है, तो आप किस तरह से अब देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, फ्यूचर? देखिए ये जो जब पहली बार डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, तो ये हमारे डीजीएमओ ने बातचीत शुरू नहीं की, ये पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई। पाकिस्तान बहुत प्रेशर पे है। एक तो उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है, और दूसरा जाके जिस प्रकार से ये उनकी जो एयर डिफेंस है उसमें कमजोरियां पाई गई, और वो भारत के एयर डिफेंस को तोड़ नहीं सका, वो प्रॉब्लम थी उसकी। इसलिए उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने अमेरिका की भी मदद की। मुझे लगता है उन्होंने अमेरिका से ये बोला होगा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे कुछ और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, और हमारी मदद करो। तभी जाके इनको आईएमएफ का जो लोन है $1 बिलियन का, वो ग्रांट हो गया। और दूसरी बात, वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। अभी भारत ने बातचीत करने के लिए नहीं बोला है। ये जो हमने पहले कहा है कि टॉक्स ऑफ टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, वो रहेगा। ये बातचीत होगी, ये सिर्फ डीजीएमओ लेवल की होगी कि आगे जाके बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने शांति बनानी है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। ये हमारी पॉलिसी तय है। टॉक्स एंड टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं जा सकते। इंडियन एयरफोर्स ने भी कहा है कि अब कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को के बारे में डिटेल देंगे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, क्या सक्सेसफुल रहा है? देखिए, जब भारत किसी दूसरे पे पे गया, उनकी डीप टारगेट सेलेक्ट की, और वो भी 9 टारगेट्स, और पूरे 9 के 9 नष्ट हो गई, और पाकिस्तान उसको रोक नहीं सका। मैं समझता हूं ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस की खामियां बिल्कुल सामने आ गई। बट ज्यादा करके जो हम क्या करना चाहते थे, जो पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका तो बदला लेना था, और ये उस बदले का पहला हिस्सा है। फेज 1 जिसको मैं कहता हूं, आगे कार्रवाई। 9 ठिकाने थे इनके हेडक्वार्टर्स, जिसके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो हेडक्वार्टर थे और बड़े बड़े लीडर्स उधर उस समय पर जो थे, वो सब नष्ट हो गए। अब मुझे लगता है, और ये पंजाब में भी हुआ, ये भी बात समझना बहुत जरूरी है। पंजाब पाकिस्तान का सिर्फ एक हिस्सा है जो जहां तक पंजाबी हुकूमत है उसका ख्याल रखती है। अगर ये बलूचिस्तान में होता या खैबर पख्तूनख्वा में होता तो पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं था। ये हुआ पाकिस्तान के पंजाब में, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और अभी भारत की पूरी खुली छूट है। हमने बिल्कुल साफ डिक्लेयर कर दिया है कि कभी भी टेररिस्ट अटैक होगा, हम उसको दुश्मन का एक्शन मानेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये मैं समझता हूं ऑपरेशन बहुत सफलपूर्वक हुआ है। इसके साथ जो हमारी अभी डॉक्ट्रिन है, इसमें भी अभी तब्दीली आ जाएगी। हम कंपेल करेंगे पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने के लिए, और जब तक हम आगे वाले दिनों में देखेंगे किस प्रकार से काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों रास्ते को एक साथ मिला के हमारी पॉलिसी बनती है, जिससे कि आगे वाले दिनों में पहलगांव वाले इंसिडेंट बिल्कुल पूरे भारत में कहीं भी ना हो सके। What I'm saying is with Asim Nazir asking for peace, I am having a big laugh. When I was in Pakistan, Pervez Musharraf initiated the Kargil conflict by taking over high mountains in the Himalayas. We taught them a lesson at the high altitude of the Himalaya mountains and drove them out of Kargil. This happened when I was High Commissioner there. So I am not surprised that General Asim I'm not surprised that General Asif Munir is repeating the same mistakes that Musharraf made. I only hope that Musharraf made that mistake and then staged the coup and took over.
I hope they are able to protect their civilian government now in Pakistan after Asif Munir is made to look ridiculous like we did to Parvez Musharraf earlier on in Kargil. Now, coming to the this thing itself, all credit to Mr. Modi and everyone in his government, but most credit to our army, the armed forces as a whole, because in this coming up to here, even the Air Force has been involved, and the Air Force has showed its capabilities. So it's therefore, as I look at this, as far as relations with Pakistan are concerned, you have a prime minister who's got a pathetic figure, and the army virtually ran the country. Their operations against India were not put up to the prime minister or approved by the prime minister by all accounts. If they were done, it's not been spoken about, and therefore we have Shehbaz Sharif, Nawaz Sharif's brother, now asking for peace as his brother had sought with us during Kargil. So all I can say is I am very proud to be Indian, and I am having a good laugh at my Pakistani friends, though I must say their army may be stupid like this, but you do have good friends there.